जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि श्रीनाथ जी के साथ में विराजमान पुष्टि मार्ग की इष्ट देवी यमुना जी कौन है और वह श्रीनाथ जी बाबा की क्या सेवा करती है जो उनकी प्रतिमा के साथ उन्हें भी स्थान मिलता है और श्रीनाथ जी के भक्तिमय भजन कीर्तन में उनका भी वर्णन देखने को मिलता है। आज हम आपको श्री यमुना जी की महिमा के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। श्री यमुना मैया श्रीनाथ जी के चौथे तत्व समान है। श्री यमुना जी उत्पत्ति रवि मंडल से प्रकट हुई है। रवि मंडल के भौतिक स्वरूप में वेदयत्री के रूप में उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक स्वरूप समाहित है। श्री यमुना जी भगवान सूर्यदेव की पुत्री और यमदेव की बहन है। यमुना जी को कालिंदी नाम से भी जाना जाती है। वह यम और प्रकाश की बुराइयों से मुक्ति के प्रतीक समान है। श्री यमुना जी की तुलना पुष्टि मार्ग की इष्ट देवी के रूप में की जाती है जो श्रीनाथ जी की पवित्र भाव से सेवा करती है। यमुना जी श्री कृष्ण को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण की शिष्य स्वामिनी जियों के मूल रूप से 4 समूह है। उनके प्रत्येक दिव्य गुणों पर आधारित स्वामिनी जिया है। प्रथम श्री राधिका जी में तमस भाव मुख्य है। दूसरी श्री चंद्रावली में राजस भाव मुख्य है। तीसरी श्री कुमारिका में सात्विक भाव मुख्य है और चौथी श्री यमुना जी है, उनमें निर्गुण भाव मुख्य रूप है। वह भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है। लेकिन यमुना जी श्री कृष्ण की प्रेमिका और विवाहित पत्नी भी नहीं है। वह उनकी चौथी स्वामिनी है जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय के वाम भाग से प्रकट हुई है। श्री यमुना जी गोलोक धाम में सदैव के लिए 16 साल की आयु धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण की तरह उनका वर्ण भी सांवला है। श्री यमुना जी का संक्षेप में वर्णन किया जाए तो वह भगवान श्री कृष्ण के समान स्वरूप दिखती है। श्री यमुना जी सूर्य नारायण के रूप में हृदय से उभरा और कालिंदी पर्वत पर उतरा हुआ भक्ति भाव है। वह भक्ति भाव के लिए अपने शिष्यों के लाभ के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ यमुना जी अवश्य उपस्थित रहती है। भगवान श्री कृष्ण राजाओं के राजा है तो यमुना जी रानियों की रानी है। यह पुष्टि मार्ग का विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर मथुरा में जन्म लिया था। उन्होंने यमुना के तट पर गोकुल में अपना बाल लीला किया था और भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपने रास लीला का प्रदर्शन किया और कालिया नाग का दमन किया था। वह यमुना जी के तट पर गोपियों के साथ यमुना जी के पानी में खेलते थे। यमुना जी को भगवान श्री कृष्ण से प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्यारी है। श्री कृष्ण यमुना का भगवान है और यमुना जी श्री कृष्ण से निडर है। यही कारण है कि दोनों वैष्णवों से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण यमुना जी का मनमोहन है। यमुना जी पृथ्वी लोक में पवित्र है और लोगों को पावन करने के लिए अवतरित हुई है। इसलिए जो भी व्यक्ति यमुना जी में स्नान करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है। यमुना जी का अर्थ है कि वह भक्ति भाव की छवि है। जो भी भक्तगण भक्ति भाव से यमुना जी का पानी पीता है वह उनका भक्त बन जाता है और वह भगवान के साथ आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है। श्री यमुना जी भक्ति रास छवि का पिघला हुआ स्वरूप है जिनके 3 स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री यमुना जी नदी के प्रवाह के रूप में अपनी भक्ति स्वरूप में बहती रहती है। धार्मिक रूप से यह महात्मा का परम स्वरूप है। पौराणिक रूप से वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने हाथों में कमल की माला लेती है। श्री महाप्रभु जी द्वारा श्री यमुना जी की स्तुति में रचित श्री यमुनाष्टकम के अनुसार श्री यमुना जी में भगवान श्री कृष्ण के समान गुण मिलते हैं। श्री यमुना जी पुष्टि मार्ग की समस्त सिद्धियों को देने वाली माता है। श्री यमुना जी भक्तों की श्री कृष्ण प्रति भक्ति को बढ़ाती है। श्री यमुना जी पुष्टि जीवियों और भगवान श्री कृष्ण के बीच आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर देती है। श्री यमुना जी श्री कृष्ण के साथ परमात्मा का संबंध
सहज ही स्थापित कर देती है। श्री यमुना जी कलयुग के प्रभाव से परमात्मा में प्रवेश कर चुके बुरे गुणों को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार वज्र के भक्तों ने श्री यमुना जी की पूजा करके श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया था, उसी प्रकार पुष्टि जीव की भी श्रद्धापूर्वक उसका जल ग्रहण करके उसमें स्नान करके श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्री यमुना जी पुष्टि सत्ता को दिव्य शरीर प्रदान करने वाली है, ताकि वह इसे श्री कृष्ण की सेवा के लिए उपयुक्त बना सके। श्री यमुना जी के जल का स्पर्श भगवान श्री कृष्ण के जल के समान है। यमुना जी का धार्मिक रूप सभी के लिए दृश्यमान है। वह भगवान श्रीनाथ जी के साथ विराजमान है। यमुना जी अष्ट सिद्धि देने वाली पुष्टि मार्ग की इष्ट देवी है। इसलिए मनुष्य को योग्य बनाने के लिए कुछ खास नियम बताती है कि भगवान की पूजा करने के लिए हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की क्रिया को देखना चाहिए और भगवान की हर क्रिया को महसूस करें। उनके दर्शन से सर्वोत्तम भाव सिद्ध प्राप्त करें। बुरे दिनों में भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान की दिव्य दृष्टि प्राप्त करें। भगवान के आशीर्वाद का आनंद महसूस करें। बुरे समय में भी भगवान की उपस्थिति महसूस करनी चाहिए। यमुना जी भक्तों को भगवान के प्रति भक्ति भाव रखने का सिखाती है। यमुना जी निर्मल भाव से श्रीनाथ जी की सेवा करती है और उनके लिए कमल की मालाएं बनाती है। उनकी भक्ति और प्रेम भाव को देखकर श्रीनाथ जी के हृदय में स्थान पा लिया है। इसलिए श्रीनाथ जी बाबा ने यमुना जी को सदैव अपने साथ विराजमान किया है। बोलो यमुना महारानी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।